ओम शांति। आज 11 जुलाई 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा ने बहुत सुंदर बात समझाई कि आपकी तकदीर अच्छी कैसे बन सकती है। आप बाबा के पास आए हो अपनी तकदीर को श्रेष्ठ बनाने के लिए। जो बच्चे जितना श्रीमत पर चलते हैं तकदीर श्रेष्ठ बनती जाती है। स्वदर्शन चक्रधारी बनना ही तकदीर को श्रेष्ठ बनाना है। जो बच्चे जितना चाहें तकदीर ऊंची बना सकते हैं। ये बहुत ऊंची पढ़ाई है। अंतर्मुखी होकर अच्छी रीति पढ़ाई पढ़नी है। बहुत स्नेह भरे शब्दों में बाबा ने कहा, मेरे लाडले बच्चे, तुम मेरे सिरमोर हो, तुम्हें अच्छी रीति पढ़ाई पढ़नी है, ऊंच पद पाना है। याद रहे कि हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं, ब्राह्मण कुलभूषण हैं, बाबा ही प्राणेश्वर है। कई बच्चे आते हैं मधुबन में, फिर बाबा को पत्र ही नहीं लिखते। बाबा ने कहा प्राण दान देने वाला प्राणेश्वर एक बाप है और किसी को भी प्राणेश्वर नहीं कह सकते हैं। बाबा आए ही हैं प्राण दान देने। जो बच्चे जितना श्रीमत पर चलते हैं उतना ऊंच पद पाते हैं। याद का गुप्त पुरुषार्थ करते रहना है, क्योंकि हमारी युद्ध माया के साथ है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अंतर्मुखी बन, पढ़ाई में तत्पर रहो। अंतर्मुखी बन, पढ़ाई में तत्पर रहो, श्रीमत पर सदा चलते रहो, तो तुम्हारी तकदीर बहुत ऊंच बन जाएगी। ये समय है अपनी तकदीर बनाने का। ये समय कौन सा है? अपनी तकदीर बनाने का। क्वेश्चन है, तुम बच्चों की ऊंची तकदीर कौन सी है जिसके आधार पर तुम सारी सृष्टि की तकदीर को जान लेते हो? तुम बच्चों की ऊंची तकदीर कौन सी है जिसके आधार पर तुम सारी सृष्टि की तकदीर को जान लेते हो? स्वदर्शन चक्रधारी बनना ये सबसे ऊंचे से ऊंची तकदीर है। तुम ब्राह्मण अभी स्वदर्शन चक्रधारी बने हो। तुम अपनी भी तकदीर को जानते हो तो सारी सृष्टि की तकदीर को भी जानते हो। बाबा आए हैं तुम बच्चों को हीरे समान तकदीर बनाने। स्मृति में रहे स्वयं भगवान हमारी तकदीर बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं, तो तकदीर बनती रहेगी। स्मृति में रहे स्वयं भगवान हमारी तकदीर बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं, तो तकदीर बनती रहेगी। गीत है, आने वाले कल की तुम तस्वीर हो। ओम शांति। बच्चों ने गीत के 2 शब्द सुने। सुनने से अपनी तकदीर का नशा चढ़ना चाहिए। यह अविनाशी नशा उतरना नहीं चाहिए। कोई मनुष्य साहूकार पदमपति होते हैं, उन्हें रात दिन नशा रहता है, हम बड़े धनवान हैं, जागीरवान हैं, नशा चढ़ता है ना संपत्ति का। तो बाबा है तकदीर बनाने वाला। अभी तो तकदीर सबकी फूटी हुई है। कोड़ी मिसल तकदीर है, वह हीरे मिसल तकदीर है। ये तुम जज कर सकते हो। मेरी तकदीर कैसी है ये आप जज कर सकते हो। बेहद का बाप सम्मुख बैठकर तकदीर बनाते हैं, सो तुम देखते हो, जानते हो। परम पिता परमात्मा को देखते हो व जानते हो? पूछ रहे हैं, परम पिता को देखते हो, जानते हो? बच्चे जानते कि हम आत्मा हैं, भले आत्मा को देखते नहीं, परंतु निश्चय है हम आत्मा हैं, स्टार मिसल है। कौन सा निश्चय? हम आत्मा हैं और स्टार मिसल हैं, भ्रिकुटी के बीच में रहते हैं। इस समय तुम बच्चों को आत्म अभिमानी बनना है। इस देह में रहने वाले को आत्मा देही कहा जाता। आत्मा को अभिमान है, हमें परम पिता परमात्मा आके मिला। बच्चे बाप के पास जन्म लेते हैं तो वारिस होते हैं, फिर कोई तो पाई पैसे की तकदीर पा लेते, कोई तो कुछ भी नहीं पाते, सिर्फ जन्म ही पाते हैं। कोई हैं जिनके 5-6 बच्चे हैं, तलब कम मिलती है, नौकरी कम मिलती है, समझते हमारी तकदीर में ये था। औरों को देखते हैं, उनकी तकदीर कितने महल माड़ियाँ ताज तख्त हैं। मनुष्य की तकदीर की वैरायटी है ना। तो अब तुम अपनी तकदीर को जानते हो, किस तकदीर के लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। अब अपनी तकदीर को जानते हो, किस तकदीर के लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। धन के लिए, सुख के लिए। मनुष्य पुरुषार्थ तो करते ही हैं। धनवान मनुष्य बीमार पड़ते हैं तो अच्छे अच्छे डॉक्टरों की दवाई करते हैं, समझते धन से अच्छी दवाई होगी। तो धन की बात है ना। तुम बड़ी ज़बरदस्त तकदीर बनाते हो श्रीमत से,
बच्चे जानते बाबा ऊंच से ऊंच तकदीर बनाते क्योंकि खुद ऊंच से ऊंच है। अब तुम उनके सम्मुख बैठे हो, माँ बाप के घर में बैठे हो। कोई राजा रानी है तो समझते हैं हमने ऐसे कर्म किए जो राजाई की तकदीर मिली। अब तुम जानते हो हम जो लक्ष्मी नारायण का चित्र देखते हैं उन्होंने जरूर पूर्व जन्म से ऐसी तकदीर बनाई। लक्ष्मी नारायण का चित्र देखते हैं तो ज़रूर चिंतन चलता है कि इन्होंने अगले जन्म में तकदीर बनाई। तुम्हें बुद्धि मिली, मनुष्यों की बुद्धि में ये नहीं आता। इतने धनवान मनुष्य हैं, उनको ये तकदीर कैसे मिली? कहेंगे पास्ट जन्म में ऐसे कर्म किए जो इतना धनवान बने। कर्मों का फल है ना। गाते में कर्म की गति बड़ी न्यारी है। क्या गायन है? कर्मों की गति बड़ी न्यारी है। मनुष्य पास्ट के कर्म अनुसार ही भोगते हैं। अब तुम बड़े ते बड़े लक्ष्मी नारायण के तकदीर से भेंट करते हो। ये जो सतयुग के मालिक बने उनकी ऐसी कर्म गति किसने बनाई जो विश्व के मालिक बने? तुम सारे चक्र को जान चुके हो। तुम ब्राह्मण अभी स्वदर्शन चक्रधारी बने हो। दूसरे ब्राह्मण तो स्वदर्शन चक्रधारी नहीं होंगे, वह भी ब्राह्मण, तुम भी ब्राह्मण, परंतु तुम जानते हो हम हैं सच्चे ब्राह्मण, ब्रह्मा की मुख वंशावली। जरूर ब्रह्मा भी किसका बच्चा होगा? वह शिव बाबा का बच्चा। शिव बाबा तो रचयिता है, उसका कोई बाप नहीं। तो अब तुम्हारी तकदीर परम पिता परमात्मा बनाते हैं। बाप से ही तकदीर बनती है, काका चाचा मामा आदि से नहीं बनती। हाँ, कोई की बन सकती है अगर वो अडॉप्ट करें, तो तुम बच्चों को भी अडॉप्ट किया। ड्रामानुसार कल्प पहले माफिक, उससे ऊंचा कोई है नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा को इतने बच्चे हैं ढेर के ढेर, उनको बाप से क्या वर्षा मिलता होगा? तुम समझते हो कि शिव बाबा है सभी का बाप, ब्रह्मा है सभी जीव आत्माओं का बाप। तुम इसमें भाई बहन हो जाते हो। बाप तुम बच्चों को कहते देखा तुम्हारी तकदीर कितनी ऊंची है, हम तुम्हें पढ़ाकर कितना तकदीरवान बनाते हैं। बरोबर सतयुग में श्री लक्ष्मी नारायण व इन स्वर्गवासियों की राजधानी थी, कितनी उनकी ऊंची तकदीर बनाई। ये तुम बच्चों की बुद्धि में राज है कि शिव बाबा ने उनकी ऊंची तकदीर बनाई थी। वो तकदीर भोग 84 जन्म पूरे किए, अब फिर वही तकदीर बना रहे हैं। ये तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है। ज्ञान सागर शिव बाबा के सिवाय कोई भी बातें समझा ना सके। ऐसा बाप कितना लवली है। बाप भी कहते तुम भी लवली बच्चे हो। तुम्हें मैं फरमान करता हूँ निरंतर मुझे याद करने का अभ्यास करो। फरमान कौन सा है? निरंतर मुझे याद करने का अभ्यास करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे। जानते हो शिव बाबा इस ब्रह्मा तन में सम्मुख है। बाबा ने समझाया मैं तो सदैव निराकार हूँ, मेरा नाम शिव है, मैं साकार में आकर पुनर्जन्म नहीं लेता हूँ, अब मैं आया हूँ। तुम जानते हो कौन कौन बात कर रहे हैं, अभी हमसे कौन बात कर रहे हैं। तुम्हारी बुद्धि ऊपर चली जाती। वो निराकार परम पिता परमात्मा ज्ञान सागर है, वही तकदीर बनाने वाला है। हेवनली गॉड फादर हेवन की स्थापना करेगा ना। तुम जानते हो बाप कैसे ब्रह्मा तन से बात करते हैं। कहते लाडले बच्चे ड्रामा पूरा हुआ। क्या बात कर रहे हैं बाबा? लाडले बच्चे ड्रामा पूरा हुआ। आत्मा सुनती है, आत्मा ही जानती है कि यथार्थ बात है। बाबा कहते जितना हो सके मुझे याद करो और सृष्टि चक्र की नॉलेज जो तुम्हें दी है, कोई को अच्छी रीति धारण होती है और कोई भूल जाते हैं। अब तुम बैठे हो, तुम्हें ज्ञान अमृत दे रहे हैं, नॉलेज पढ़ा रहे हैं। तुम्हारे सम्मुख शिव बाबा बैठा है, वो जन्म पुनर्जन्म में नहीं आता। तुम्हारा जो जन्म बाई जन्म नाम रूप देश काल बदलता रहता है, फीचर्स सदैव न्यारे मिलते हैं। कितनी गुह्य और सूक्ष्म बात है। आत्मा देह बदलती है, नाम रूप बदल जाता है। तुम्हारी आत्मा घड़ी घड़ी एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। इस समय तुम्हारा रूप है, दूसरे जन्म में ये नहीं रहेगा। एक ना मिले दूसरे से आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है तो उसकी एक्टिविटी ख्यालात आदि सब बदल जाते। आत्मा को कितना भिन्न भिन्न पार्ट बजाना पड़ता, भिन्न नाम रूप देश काल एक्टिविटीज से पार्ट बजाती है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरे में जाती है, नाम रूप बदल जाता है, एक्टिविटीज़ बदल जाती हैं। एक्टिविटी भी बदलती रहती, कभी राजा की तो कभी रंक की। ऐसे नहीं कभी कुत्ता कभी बिल्ली बनेंगे, नहीं। अब तुम जानते हो हम भविष्य में प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। मनुष्य से देवता बन रहे हैं, ये मम्मा बाबा भी पुरुषार्थ कर रहे हैं। फिर भविष्य में जाकर लक्ष्मी नारायण बनेंगे। जितना जितना तकदीर बनाने के लिए पुरुषार्थ करेंगे उतना बहुत सुख मिलेगा।
कितनी ज़बरदस्त कमाई है, वो तो करके अल्पकाल सुख के लिए पढ़कर इसी जन्म में बैरिस्टर आदि बनेंगे, दूसरे जन्म की बात नहीं। सो भी बने ना भी बने हो सकता है। तुम समझते हो हम भविष्य में स्वर्ग में जरूर जाएंगे, फिर वहाँ देवी देवता कहलाएंगे। ये कभी भूलना नहीं कि हम बाप से स्वर्ग के ताउसी तख्त का वर्षा लेकर छोड़ेंगे, ऊंच से ऊंच बनकर दिखाएंगे। गॉड फादर पढ़ाते हैं, वो भी तो बुद्धि में आता है। हम अच्छी रीति पढ़कर 21 जन्म के लिए अपनी प्रारब्ध बनाते हैं। इस समय जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंची तकदीर बनाएंगे। वह तकदीर कल्प कल्प कायम रहेगी। इसलिए इस समय तकदीर के लिए अच्छा पुरुषार्थ करना चाहिए। बड़ा भारी तकदीर है, बहुत सुख है। भले यहाँ कोई के पास करोड़ हैं, परंतु पाई का भी सुख नहीं। भले किसी के पास कितना पैसा है, पाई का भी सुख नहीं। वहाँ तो बिल्कुल शांति, आराम से प्रारब्ध भोगेंगे। यहाँ तो कितनी आफतें आती रहती, थोड़े टाइम में बहुत दिवाला निकालेंगे, मरते जाएंगे। भले इंश्योर करते हैं, परंतु इंश्योरेंस कंपनी भी क्या कर सकेगी। हिरोशिमा का क्या हाल हुआ, कितने आदमी मरे, इंश्योर कंपनी ने भी दिवाला मारा। यहाँ भी ऐसे ही होगा, सब खत्म हो जाएंगे। इंश्योरेंस वाले किसको पैसा देंगे, कौन एक दो का दिया जलाएंगे। मनुष्यों में अंधविश्वास कितना है, बड़े आदमी का शो करते हैं। ऋषि मुनियों को उनसे भी बड़ा समझते, भले रिलीजन को नहीं जानते, परंतु सन्यासियों को नमन जरूर करते होंगे। साधुओं के आगे जाके दंडवत प्रणाम करेंगे, साधु उनके आगे नहीं करेंगे, क्योंकि समझते मैं ऊंच पवित्र हूँ। बाप तो कहते मेरे लाडले बच्चे, मैं बच्चों को नमस्ते करता हूँ। बाबा बच्चों को नमस्ते करते हैं। तुम तो हमारे सिर के मोर हो, तुम विश्व के मालिक बनेंगे। ब्रह्मांड के भी तुम मालिक हो, तुम डबल मालिक हो, मैं सिंगल सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक हूँ। ऐसी बातें सिवाय बाप के कोई समझा ना सके। तो ऐसे बाबा को कितना याद करना चाहिए जिससे ऐसा वर्षा मिलता। बाबा कहते देखो कितने बच्चे यहाँ से होकर जाते हैं, फिर 6 मास में भी बाबा को मुश्किल पत्र लिखते। अरे प्राण दान देने वाले प्राणों से प्यारे बाप को पत्र नहीं लिखते। स्त्री पुरुष एक दो को चिट्ठी लिखते हैं, कहते प्राणेश्वर फलाना। वास्तव में वह कोई प्राणेश्वर है नहीं, प्राणेश्वर एक बाप है। सभी प्राणों का ईश्वर बाप एक है। वो कहते प्राणेश्वर बच्चे, अर्थात प्राण बचाने वाले ईश्वर के बच्चे। बच्चे भी कहते प्राणेश्वर बाबा, हमारे प्राण बचाने वाले बाबा। यहाँ से ये नाम निकला हुआ है। भारत में ऐसे प्राणेश्वर प्राणेश्वरी लिखते हैं, परंतु है नहीं। प्राणों का दान तो बाप देते हैं। बाबा कहते तुम मेरे बनते हो, फिर तुम्हें कोई दुख दे नहीं सकता। आत्मा को ही दुख मिलता है, आत्मा फील करती है। बाप कितना प्यार से समझाते हैं। क्या फील करती है आत्मा, कि बाबा कितना प्यार से समझाते। याद भी उनको करती है, महिमा करती है। मम्मा को कितना याद करते, जो बहुतों की अच्छी सर्विस करते, उनका कितना ऊंच मर्तबा मिलता। बिगर उनकी याद के सेकंड नंबर में सर्विस में बाबा को फॉलो करते हैं, उसके बाद सेकंड नंबर में सर्विस में बाबा को फॉलो करते। तुम्हें बहुत रहमदिल बनना है। जैसे बाबा ने हमें बनाया, हम फिर औरों को बनाएं। कितनी बड़ी प्रॉपर्टी की प्राप्ति है, स्वर्ग की राजधानी। वहाँ इतने साहूकार रहते हैं जो सोने हीरे के महल बनाएंगे। एक माया मच्छर का खेल दिखाते हैं। उसने देखा सोने की ईंटें पड़ी हैं, थोड़ी ले जाएं। तुम साक्षात्कार में स्वर्ग में हीरे जवाहरात के महल देखते हो, सोने की खानियाँ देखते हो, समझते हो थोड़ा ले जाएं। सूक्ष्म वतन में सोना नहीं मिलता, सोना बैकुंठ में रहता। तुम जानते हो वहाँ खानियों से हम विमानों में जाकर सोना भर कर ले आएंगे। सोने की बड़ी बड़ी ईंटें भी होती हैं। अभी भी बड़ों बड़ों के पास सोना तो पड़ा है। भारत को सोना चांदी तो जरूर रखना है। सबके पास बड़ी बड़ी गुफाएं बनी हुई हैं, वहाँ कोई लूट फूट हो ना सके, आग जला ना सके। तो वह सब भविष्य में तुम्हारे हाथ में आ जाएगा। जिन एरोप्लेन आदि द्वारा अभी बॉम्ब आदि गिराते हैं, विनाश के लिए, वही चीज़ें फिर सुख के लिए निमित्त बन जाएंगी। सत्युग में ये सब थी, प्रायलोप हो गई, फिर बननी है। तुम जानते हो कैसे खानियों से ले जाकर आते हैं, यानी कैसे खानियों से जाकर के ले आते, खानियाँ सब नई हो जाती, अभी तो पुरानी है। तो ऐसी तकदीर बनाने वाले बाप से पूरी तकदीर लेनी चाहिए, इसमें गफलत नहीं करनी चाहिए। बाप और वर्षे को याद करो। बाबा कहते एक में मोह लगाओ, स्वर्ग को याद करो। बाबा में ही मोह लगाओ, स्वर्ग को याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति
माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, अपनी ऊंची तकदीर बनाने में गफलत नहीं करनी। श्रीमत पर अच्छी रीति चल, पढ़ाई के आधार से ऊंची तकदीर बनानी है। श्रीमत पर अच्छी रीति चल, पढ़ाई के आधार से ऊंची तकदीर बनानी है। प्राणेश्वर बाप की याद में रह, सबको प्राण दान देना है, सबके प्राण बचाने हैं, किसी को भी दुखी नहीं करना। प्राणेश्वर बाप की याद में रहे, सबको प्राण दान देना है, सबके प्राण बचाने हैं, किसी को दुखी नहीं करना। वरदान है, मालिक पने की स्थिति में रहे, प्रकृति द्वारा सहयोग की माला पहनने वाले प्रकृति जीत भव। मालिक पने की स्थिति में रहे, प्रकृति द्वारा सहयोग की माला पहनने वाले प्रकृति जीत भव। प्रकृति आप मालिकों का अब से आह्वान कर रही है। चारों ओर प्रकृति के तत्व हलचल करेंगे, लेकिन जहाँ प्रकृति के मालिक होंगे वहाँ प्रकृति दासी बनकर सेवा करेगी। सिर्फ आप प्रकृति जीत बन जाओ तो प्रकृति सहयोग की माला पहनाएगी। जहाँ प्रकृति जीत ब्राह्मणों का पांव होगा, स्थान होगा, वहाँ कोई भी नुकसान नहीं हो सकता। जहाँ प्रकृति जीत ब्राह्मणों का पांव होगा, स्थान होगा, वहाँ कोई भी नुकसान नहीं हो सकता। तूफान आएगा, धरनी हिलेगी, लेकिन बाहर सूली होगा, यहाँ कांटा। सब आपकी तरफ सूक्ष्म सहारा लेने के लिए भागेंगे। स्थूल और सूक्ष्म आपके पास सहारा लेने के लिए भागेंगे। अटेंशन से सुनेंगे। प्रकृति आप मालिकों का कब से आह्वान कर रही है। चारों प्रकृति के तत्व हलचल करेंगे। आप प्रकृति के मालिक होंगे। जहाँ पर आप होंगे प्रकृति दासी बनकर सेवा करेगी। सिर्फ आप प्रकृति जीत बन जाओ तो प्रकृति सहयोग की माला पहनाएगी। जहाँ प्रकृति जीत ब्राह्मणों का पांव होगा, स्थान होगा, वहाँ कोई भी नुकसान नहीं हो सकता। तूफान आएगा, धरनी हिलेगी, लेकिन बाहर सूली होगा, यहाँ कांटा। सब आपकी तरफ स्थूल सूक्ष्म सहारा लेने के लिए भागेंगे। स्लोगन है, अलौकिक सुख व मनरस का अनुभव करना है तो मन मनाभव की स्थिति में रहो। अलौकिक सुख व मनरस का अनुभव करना है तो मन मनाभव की स्थिति में रहो। आज हम चलते फिरते याद रखेंगे, मैं अलौकिक सुख का अनुभव करने वाली आत्मा हूँ। मन मनाभव स्थिति में रहना है। आत्मिक स्मृति में टिके, अपने आप को आदेश दें, हे आत्मा, एक के लगन में मगन हो जाओ, एक के प्यार में खो जाओ। मन मना भाव, मन मना भाव, मन मना भाव। अपने मन को, बुद्धि को बाबा के स्वरूप पर एकाग्र करें। बाबा कितना मीठा, कितना लवली है। उसकी याद से अलौकिक सुख मिलता है, परम सुख मिलता है। महसूस करें वो परम सुख में आत्मा अंतःकरण में प्राप्त कर रही हूं। प्यारे बाबा, आपका शुक्रिया, आपने मन मनाभव रहना सिखाया। शुक्रिया।